सुन कैसे नजर आई गैस माय नेम इज सोमनकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिसेप्शन इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गैस मैं जो आपको ट्रिपल आईटी पुणे की आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की ट्रिपल आईटी पुणे की, कि आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से तारीख को करनी है, ठीक है। आपके क्लासेस कब से शुरू है, आपके ओरिएंटेशन कब रहेगा, उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप पूरे एंड तक के वीडियो देखना। सबसे पहले गाइस कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी पुणे मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो हमारे कांटेक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। सो आप जो इनको कांटेक्ट कर सकते हो भूपेंद्र जी को, ठीक है। एंड आप जो इनको ईमेल के थ्रू या फिर लाइक फोन नंबर के थ्रू आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी जेन्युइन डाउट्स रहे एडमिशन रिलेटेड तो ही करना, एंड एक कन्वेंट टाइम 10 to 5 PM के बीच में करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कॉल कर रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी पुणे की, ठीक है। एंड इसी के थ्रू जो मैं आपको पूरा एडमिशन प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा दूँ, तो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आईटी पुणे की तरफ से, एंड इसके थ्रू मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। सो जो भी, ठीक है, जिनको भी बीटेक में ट्रिपल आईटी पुणे में सीट मिली है आइदर थ्रू जोसा CSAB लेटेस्ट 2025-26 है, तो उनके लिए बेसिकली वीडियो रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको जो ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कब, 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, ठीक है। सो ध्यान रखें जिनको भी सीट मिल गई है जोसा या CSAB के थ्रू ट्रिपल आईटी पुणे में, आपको जो है मार्क योर कैलेंडर्स 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन कैंपस में जाके ट्रिपल आईटी पुणे के, इवन इफ सैटरडे संडे फिर भी 9:30 AM to 5:35 PM के बीच में, ठीक है। और वो जो हमारा परमानेंट कैंपस में रहेगा, ठीक है, ट्रिपल आईटी पुणे के, ठीक है। इसकी लोकेशन भी यहाँ पे आपको मार्क कर रखी है, ठीक है। देन उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के, वो मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग में आ रहे हो, ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है, ठीक है, वो जो आपको फोटो आईडी प्रूफ रहेगा, ठीक है। फोटो आईडी प्रूफ आपको क्या करना है, ठीक है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब ला सकते हैं एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईडी, ठीक है। आप जो है आधार कार्ड ला लो तो सेफेस्ट है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको 2 लाने हैं, ठीक है। आपको जो कलर आपको लाने हैं, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखो गाइस, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, वो ओरिजिनल तो लानी है, उसके अलावा जो आप 3-4 जो आपको जेरोक्स कॉपी ला लेना, ठीक है। 3-4 इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप, लोन, इधर उधर भी और जगह कॉपीज लगेंगे, इसलिए ऑन द सेफर साइड आप 3-4 जो है जेरोक्स कॉपी आप फोटो कॉपी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि आप जहाँ पे भी आपको जोसा या CSAB में जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट होगी, वहीं पे आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, वो आपको लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। क्लास 10 का जो आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। ये बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ बेसिकली वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक है। देन क्लास 12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये आपको बेसिकली मार्क्स पर्सन कितना मिला वो वेरीफाई करने के लिए होता है। सो आप जो है इसका ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों ला लेना है, ठीक है। एंड अगर आपके पास एडमिट कार्ड है 12th स्टैंडर्ड का, तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन स्टडी एंड कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ये जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सो ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपको जो है जहां से भी आपने 12th करी है ना, जो भी स्कूल से या कॉलेज से, वहीं पे आप चले जाओ, वहीं पे आपके थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखो गाइस, ये तीनों जो डॉक्यूमेंट आपको बनाए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपको जो है ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो जो आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है, हमेशा के लिए। सो आप इसके कलर जेरोक्स या फिर आप डिजिटल कॉपी रख लेना, ठीक है। देन JEE मेन का आपको स्कोर कार्ड और आपको जो है क्या नाम है एडमिट कार्ड लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग का। देन अगर आप अगर आप SC ST EWS या फिर OBC NC हो, तो आपको जो है उनका सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो आपका जोसा CSAB में जो भी वैलिड सर्टिफिकेट था ना, वो आपको लाना पड़ेगा। ध्यान रखें वो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है, इसलिए वो वैलिड रहता है, एंड आपका लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। यूजुअली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को जो वो लानी पड़ती है, अगर आपके पास है सो इट्स गुड। बाकी आपका जो जोसा CSAB का जो वैलिड था ना कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। देन उसके लिए आपको जो UDID कार्ड आपको लगेगा PWD स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को जो कास्ट वैलिडिटी लाना पड़ेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि महाराष्ट्र का एक अलग से आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। उसके लिए कास्ट वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो ये कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी विथ जो आपका जोसा CSAB का जो फॉर्मेट में था ना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि वैलिड था, वो भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गैप सर्टिफिकेट आप देखो, ठीक है। मान लो कि आपके 12th स्टैंडर्ड किया तो आपने गैप लिया, फिर ड्रॉप अगर आपने ली है 1-2 साल की फॉर JEE प्रोविजन, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जिसमें वैसे क्या होता है आप मेंशन रहता है कि आपने क्यों गैप ली थी, ठीक है। सो ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका
इसका जो है आपको फॉर्मेट वगैरह रहेगा वो आपको बता देगा। अगर नहीं है फॉर्मेट इसका, आप सिंपली एडवोकेट को चले जाओ, वो एडवोकेट आपको बना के दे देगा कैप सर्टिफिकेट, ठीक है। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी आपका जोसा और सीएससीबी का फॉर्मेट था ना, वही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपका ईआरबी के थ्रू आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये 16 अगस्त से जो आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सो अभी एक चीज यहाँ पे आप देखो, ठीक है, जैसे ही आपको जोसा या सीएससीबी में आपको सीट अलॉट होगी ट्रिपल आईटी पुणे में, ठीक है, आपका स्टेप 1 रहेगा आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या है, ये अपना पोर्टल के लिंक दे चुके हैं यहाँ पे आपको सिंपली ईमेल आईडी आपको डालनी है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और यहाँ पे जो आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप साइन अप करोगे तो आपको हो जाएगा। जैसे आप साइन अप करोगे वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, वहाँ पे जो आपको वो लाइक करना पड़ेगा। इवन बैंक के रिसिप्ट वगैरह भी मांगना पड़ेगा, जो आपकी बैलेंस फी रहेगी ना, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ कि कितने बैलेंस फी करना है, वो भी वहाँ पे सब भरना पड़ेगा, ठीक है, और वो आप कर लेना, ठीक है। उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। सो नॉर्मल आप जो फॉर्म भरते हो वैसे ही रहेगा, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फी पेमेंट एट द इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि आपको जो फी कैसे पे करना है और कितनी पे करना है, तो जैसे आप पे करोगे उसकी रिसिप्ट आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। देन हॉस्टल पेमेंट आपको भरना पड़ेगा इंस्टीट्यूट पोर्टल पे, मेस की भी आपको फीस भरनी पड़ेगी एंड हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो भी चीज़ें आपको एसबीआई पोर्टल के थ्रू करना है, ये आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके पहले आप जो है हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म देख लो। हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म का यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, इसकी आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है। जैसे आप प्रिंट निकालोगे इसको हैंड रिटन फॉर्म में भर दो और आपको कॉलेज में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फोटो वोटो चिपका के सब दे देना, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो अंडरटेकिंग फॉर फॉलोइंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल गाइडलाइंस, इसका एनेक्सर 1 पे आपको पेज 8 पे दे रखा है, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अंडरटेकिंग अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसका भी एनेक्सर आपको भर के देना पड़ेगा। एंटी ड्रग डिक्लेरेशन जो है इसका जो है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर दी जाएगी इसका फॉर्म, ठीक है। इसका भी एनेक्सर होगा एंड ऑफ द वीडियो में। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक और कैंसल चेक ऑफ स्टूडेंट बैंक अकाउंट, ठीक है। सो स्टूडेंट का जो जिस भी अकाउंट में बैंक है, ठीक है, उसका जो पासबुक की आपको फर्स्ट पेज लानी पड़ेगी। उसके अलावा या फिर अगर आपके पास कैंसल चेक है तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। देन एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। सो एंटी रैगिंग में कैसा करना है, ये एक आपकी वेबसाइट दे रखी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। इसी के थ्रू सारे एनआईटीज, आईटीज, ट्रिपल आईटीज या कोई भी यूनिवर्सिटी का एंटी रैगिंग होता है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे जो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। जैसे आप फिल करोगे डिटेल्स, यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर देना, ठीक है। एंड वहाँ पे जो है रिसिप्ट या जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है ये 2 रहेगा, आपका स्टूडेंट का रहेगा और एक पेरेंट्स का रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। जैसे आप सक्सेसफुली भरते हो इस फॉर्म को, आपको जो है एक ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, सो ये डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं, डायरेक्टर नेम, ठीक है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, ठीक है, ये सब यहाँ पे मेंशन है। ये आपको जो है इस एंटी रैगिंग फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा। जैसे आप देखो पुलिस स्टेशन वगैरह मांग रहे हैं, तो इसके थ्रू आपको सब भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसका ईमेल जो रहेगा वो आपको मिल जाएगा, एंड ये ईमेल जो है आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी पे। कौन सी, antiraging@triplitp.ac.in, इस पे आपको जो है अब वो ईमेल आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट दबाओगे ना, वो आपको सबमिट जैसे आप दबाओगे, ठीक है, वो ईमेल आपको आ जाएगा, वो ईमेल आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। उसके अलावा जो है गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको है, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट फिजिकली 20 से 24 अगस्त के बीच में 10 से 5 बजे का आपको है। एंड आपके क्लासेस जो 25 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे सारे आपके क्लासेस, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर, 20 से 24 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है एंड 25 से आपको क्लासेस आपको अटेंड करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट लोकेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट फी कैसे पे करनी है और कितनी पे करनी है, ठीक है। आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का आपको मैंने पोर्टल वोटल तो सब समझा दिया, ठीक है, लेकिन अभी आपको फीस कैसे पे करनी है वो आपको मेन मुद्दा बता दो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, द फॉलोइंग फी हैज टू बी एडजस्टेड आफ्टर कंसिडरिंग बोथ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी पेड थ्रू जोसा पोर्टल बाय द कैंडिडेट। एन अमाउंट ऑफ 5,000 डिडक्टेड बाय जोसा's प्रोसेसिंग चार्जेस एंड has also been adjusted. The balance institute fee shall be paid ऑन और बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग डे थ्रू एसबीआई कलेक्ट पोर्टल, ठीक है। सो ये जो है आप फिजिकल रिपोर्टिंग आप आराम से करो, ठीक है। 20 से लेके लाइक आप 20 तारीख से भी आप जो है पे कर सकते हो, ठीक है। आप जो है एक ऑन और एक दिन पहले भी आप पे कर सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। और एसबीआई कलेक्ट पोर्टल के थ्रू जो है आपको पे करना है, ठीक है। अभी कौन सा पोर्टल है एसबीआई पे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो कहाँ गया वो पोर्टल लिंक, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दे रखी है, यहीं पे आप देखो, इसको आपको सिंपल क्लिक करना है। सो ये जो गाइस, ये हमारा एसबीआई पोर्टल है, काफ़ी अच्छा पोर्टल है। आपको कुछ करना है, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाना है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप जैसे जाओगे, यहाँ पे आपको सिंपली ट्रिपल आईटी पुणे डालना है, ठीक है। ट्रिपल आईटी पुणे, सॉरी पुणे अगर हम डालते सिर्फ,
या यहाँ पे अगर देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी इसके मैं डिटेल्स बताते हूँ आपको क्या क्या पे भरना है इसमें, ठीक है। सो अभी इस पर चले गए। अभी सबसे पहले आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला केस है, ठीक है, मान लो कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने जो है सीट अलॉटमेंट जोसा के थ्रू लिया, ठीक है। आपने जोसा में सीट मिली ट्रिपल आईटी पुणे में, आपने उसको फ्रीज कर दी और आपने सीएससी में पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। सो अभी देखो इंस्टीट्यूट की टोटल फी 3,08,000 है पर ईयर, ठीक है। पर सेम वाइज अगर हम देखेंगे सो 1,61,250 जो आपको फर्स्ट सेम की लाइक फर्स्ट ईयर की फीस है, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में अगर हम देखेंगे सो फर्स्ट सेम में आपको जो है टोटल आपने 30,000 आपने ऑलरेडी भर चुके हैं। सो 1,61,000 में से आपने 30,000 माइनस कर देने, क्योंकि आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, आपने 30,000 भर दियोगे जो सीएससी में, तो आपको 1,31,250 रुपीज आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेम। जो भी लेटेस्ट है वो आपको पे करने पड़ेंगे बैलेंस फी, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी रेलवे या फिर कोई भी और कैटेगरी के तो आपको जो 91,250 रुपीज देने पड़ेंगे। कैसे 1,61,000 आपकी जो टोटल फीस है इस सेम की, आपको जो है 70,000 आपने भर चुके हैं जो सीजन में, तो आपको 91,250 आपको और पे करने पड़ेंगे फीस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो सेकंड केस में मान लो कि आप जो है आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं करा और आपको जो है सीएससीबी में आपने पार्टिसिपेट करा और सीएससीबी में आपको जो है सीट मिल गई, ठीक है। सो उस केस में भी आपको सेम रहेगा, SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 1,31,250 देना है एंड बाकी जो भी कैटेगरी रहेगी जनरल ओबीसी रेलवेज उनको 91,250 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जोसा में, ठीक है, या फिर ठीक है उनको जो है और उनको अलॉट होगी कोई भी सीट NIT प्लस सिस्टम में, उन्होंने सिक्योर्ड कर दिया एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड लेटर उन्होंने क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया उन्होंने सीट, ठीक है, और या फिर कैंसिल कर दिया, तो उस केस में जो है आपको कितनी फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उस केस में आप देखो अगेन वही है, अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको जो 1,31,250 पे करनी है एंड अगर आप बाकी कोई कैटेगरी से जनरल ओबीसी रेलवे आपको 91,250 आपको टोटल बैलेंस फी आपको पे करनी है, ठीक है। हॉस्टल और मेस का अलग था इसमें, ठीक है। हॉस्टल और मेस आप देखो चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो, आपको टोटल मनी जो है कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हॉस्टल 30,385 है, कॉशन 10,000 रुपये है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,000 है एंड मेस फी जो आपकी 20,000 है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट अगर हम टोटल देखते हैं 20, 30, 60 65,385 रुपीज़ आपकी टोटल आती है, ठीक है। मेस प्लस हॉस्टल इसका अलग अलग आपको फीस बना वो आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पे करनी है, ठीक है। सो आपको बैलेंस फी तो आपको क्लियर होगी कि कितने पे करनी है, अभी आपको कैसे पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सिंपली SBI पोर्टल के लिंक में आप गए, IIIT पुणे सिलेक्ट कर दिया जैसे आपको बताया, ठीक है। अभी यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में आपका एजुकेशन है, अभी पेमेंट कैटेगरी, ठीक है। सो हॉस्टल फी अगर आप बोल रहे हो तो आपको हॉस्टल फी सिलेक्ट करना है, मेस फी आपको करना है तो मेस फी में आपको जाना है, ठीक है। एकेडमिक फी मैं आपको बता दूँ, सो एकेडमिक फी में जैसे हम जाओगे आप अपने सारी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल दो, आधार नंबर, नाम वगैरह, और यहाँ पे जो आपको फी की अमाउंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फी की कितनी अमाउंट रहेगी जैसे आपको बताया, ठीक है। मान लो कि आप कहाँ गए हो, कितने हो, जैसे मान लो कि आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, आपकी जो 1,31,250 फीस है, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दो 1,31,250, ठीक है। जैसे आप करोगे आपको एक पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगा, वो वहीं पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आप जनरल ओबीसी रेलवे कैंडिडेट हो तो आपको 91,250 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 91,250 आप पे लिख देना और आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे ना वो आपको पेमेंट गेटवे में डाल देगा, वहीं पे आप UPI NEFT कुछ भी करके आप पे कर सकते हो, ठीक है। सो आपको जो है बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो बता दिया, आपको कैसे पे करनी है SBI पोर्टल के थ्रू वो भी आपने आपको बता दिया, ठीक है। सो 20 तारीख के बाद जो है आप जो है ये सब पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखो टेंटेटिव चार्जेस पेबल टू मेस कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे आप देखो ये जो मेस फी बताया था ये टेंटेटिव है, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो नोट द एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी प्रोविजनल एंड शैल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ फर्निश्ड डॉक्यूमेंट्स विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूट विल कीप द ओरिजिनल मेडिकल TC एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जो एडमिशन रहेगा वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पक्की होगी, ठीक है। एंड TC माइग्रेशन वगैरह जो है इंस्टीट्यूट रिटेन कर लेगा, ठीक है। सो फीस जो है आप एकेडमिक फी पे कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है आप वहाँ पे कॉलेज में जाके भी आप जो है हॉस्टल और मेस का पे कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो देर इज नो फीयर फॉर एनी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ IIIT पुणे, ठीक है। चाहे SC/ST PWD जनरल OBC रेलवे कोई भी इनकम क्राइटेरिया को आपकी कोई स्कॉलरशिप लाइक कोई फी वेवर नहीं है, आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन फी वेवर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है मैनी ऑफ द गवर्नमेंट हैव फी रिएम्बर्स स्कीम्स फॉर SC/ST PWD IIIT पुणे स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर सच स्टूडेंट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप मान लो जिस स्टेट से हो उस स्टेट के लिए आपके स्पेसिफिक SC/ST PWD के फी रिएम्बर्समेंट्स है, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो भी आप गवर्नमेंट्स हो उसके बेसिस यहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन कोलेटरल फी लोन भी आपको दे सकते हैं IIIT पुणे, ठीक है। SBI बैंक के थ्रू आपका जो रहेगा वो दे देगी, ठीक है। एंड यहाँ पे रिफंड रूल्स भी आपको दे रखा है, अगर आपको रिफंड लेना है तो आप इनको प्लीज़ रेफर कर लेना, ठीक है।
उसके अलावा जो है गाइस आपको जो है हॉस्टल में आपको बंक बेड, चेयर, कपबोर्ड, स्टडी टेबल, आरओ और मेस फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा आपका जो है आपको क्या क्या लाना पड़ेगा, बेडशीट, मैट्रेस, पिलो, ठीक है, जो भी आपके हॉस्टल एक्सेसरीज होते हैं वो सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको SBI कलेक्ट का यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर रखा था कि कैसे पे करना है, तो यहाँ पे जो है आपका स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो IIIT पुणे आप जैसे सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे आपका सारी डिटेल्स भी आ जाएगी, ठीक है। एकेडमिक फी, जैसे आपको एकेडमिक फी आपको समझा था कि एकेडमिक फी आपको कैसे करनी है, ठीक है। सो इसी के थ्रू आपको ना हॉस्टल भरना है तो हॉस्टल, मेस भरना है तो आप मेस भरना है, ठीक है। ये तो फीस का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसके रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अभी अंडरटेकिंग कौन से एनेक्स 1 में देखो, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट, ये आपको सिंपली प्रिंट निकालिए और हैंड रिटन फॉर्म में आपको भर के देना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, ठीक है, सिंपली प्रिंट निकालो। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, इसकी भी आप प्रिंट निकालोगे और आपको जो है भर के इनको देना है कॉलेज वालों को, ठीक है। उसके अलावा तो और कुछ डिटेल्स है नहीं। सो सबसे रूल नंबर 1 है आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको क्या करना है, सिंपली जो है ये पोर्टल ERP पोर्टल की जो लिंक है, ये लिंक के थ्रू आपको जो है साइन अप करना है, ईमेल वगैरह डाल के साइन अप करोगे, आप पे डिटेल्स रहेगा, सब डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक है। और सब आपको ऑनलाइन प्रोसीजर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 रहेगा आपका बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। बैलेंस इंस्टीट्यूट फी में आपको जो है आपको कितनी भरनी है वो भी आपको बता दिया, कैसे भरना है SBI कलेक्ट के पोर्टल के थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है। थर्ड रहेगा आपका फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग में जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लाने पड़ेंगे एज मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, ठीक है। ये जो भी आपको समझाया था वो आपको लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है इसमें, एनेक्सर्स वगैरह भी सब समझा दिए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट वो जो भी था वो आप लाइक एडवोकेट के थ्रू सब आप बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है। एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। उसके पहले यहाँ पे आपको और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, आप इनको जो अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी कैसा शुरू, होप आपको जो वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।